अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ अगेन फ्रॉड की आज के एपिसोड से रिलेट करती नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि कमिंग अप में उन्होंने दिखाया है कि एहसन वगैरह की जो फैमिली है, फेक फैमिली, फ्रॉड फैमिली, वो एक नए फ्रॉड पे चले चले गए हैं। ठीक है, उनका नया शिकार बिल्कुल तैयार है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है। वो कोई ज़मींदार घराने में जो है अपना रिश्ता करवा रहे हैं। तो अब वो दिखावे के लिए फुल ऑन जो है शॉपिंग्स की हैं उन्होंने। अब वो चीज़ें लेकर जाएंगे और जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ें लेके जाता है तो वो मिलनसार हो जाता है। ठीक है, वो रख रखाव जानता है, तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली। तो अब क्या होगा कि उस लड़की के घर वाले बहुत मायूस हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, आप समझें। तो उनकी तो पहली पहली कोशिश होगी कि क्योंकि उनकी बेटी तलाक याफ्ता है तो उनकी शादी यहाँ हो जानी चाहिए। और वहाँ से भी वो लोग जल्दी में हैं, तो वो लोग भी कहेंगे कि हमें तो रिश्ता बिल्कुल कबूल है। तो वो से दोनों कंगन भी पहना देगी, बात पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब वो शादी में भी जल्दी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप कुछ भी नहीं करने वाले, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी आके कोई जो काम वाले होते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं, उधर से कोई ख़बर आ जाए तो आ जाए। ठीक है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। बाकी ये तो बिल्कुल अंधे हुए हैं क्योंकि वो पता ही नहीं करवा रहे उसकी फैमिली का बिल्कुल। तो जी यहाँ पे उसकी बात पक्की हो जाएगी। और वहाँ जो माया की फैमिली है, वहाँ उसकी छोटी बहन का रिश्ता आया हुआ है तलाल का, वो जो पुलिस वाला है। तो वो बंदा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन नायला जो है वो थोड़ी सी हो रही है कि यार मैंने मतलब सोचा था कि माया के लिए उसका रिश्ता आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वहाँ माया जो है अब उस अपने माँ बाप को समझाएगी, उसने नायला को भी समझाया है कि ये इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाने दो, क्योंकि उसके साथ कितने मिसहैप्स हो गए हैं। तो वो चाह रही है कि छोटी बहन उससे सबक ले। तो अब जो है वो मेरा ख्याल है कि नायला जो है वो मान जाएगी और उसके माँ बाप भी मान जाएंगे और उसकी शादी वहाँ पे करवा दी जाएगी, उसकी भी वहाँ बात पक्की हो जाएगी। अब कुछ ऐसा होगा कि कोई गांव से उठ के जो है रिपोर्ट करवाएगा और बात जो है इसके शोहर तक भी पहुंचेगी और बात इस तरह से जो है वो फैमिली, फ्रॉड फैमिली, एहसन की फैमिली जो है वो हाथों में आएगी पुलिस के। और तीसरी जगह आप देखें, वो जो मिकाल है, मिकाल की फैमिली, मतलब उसकी बेटी उसके पास आ गई है और जो उसकी सुतेली माँ है वो उसकी बेटी के साथ बिल्कुल सुतेली दादू वाला सलूक करने लगी है। तो उसके ऊपर पानी गिरा देगी, मिर्चें गिरा देगी, कुछ इस तरह से हरकतें होंगी। शायद वो कुछ खाने को मांगेगी तो वो उसको इनकार कर देगी, क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, तुम खुद जाके बना लो, ये करो। तो वो बेचारी कर रही होगी तो वो चीज़ें उसके ऊपर गिर जाएंगी। और इसके बाद जो है वो उसको मिकाल को ये कह देगी कि भाई ये तो ज़बरदस्ती चलेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। और वो बच्ची मासूम, उसको क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसको माँ की कमी बेतहाशा महसूस हो रही है। तो अब आप देखें कि हर जगह जो है कोई ना कोई जो है मसला चल रहा है। तो इतने मसले चलते हैं, ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत मसले हैं, अब क्या करें। लेकिन मुझे इस बात का मतलब मुझे ऑकवर्ड लगा कि ये जो माया का बाप है इसने किस स्पेस में मतलब उनको इनकार किया और उनको उम्मीद ही नहीं दिलाई कि वो नायला का रिश्ता वहाँ कराना चाहता है। उसको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई एक रिश्ता उसकी बड़ी बहन मतलब बड़ी बेटी के साथ इतने मिसहैप्स के बाद भी अच्छा आ रहा है तो ये वाकई गनीमत है। तो उसको समझाने क्यों पड़े? क्या हमारे बुजुर्ग इतने बेवकूफ़ हैं जितना ये ड्रामे वाले हमें दिखा देते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना नॉनसेंस तो कोई भी नहीं होता। बेशक जितने मर्जी मसाइल हैं, ये वाइज दिमाग होना चाहिए। ये फ़ैसला लेने का जो है ना एक एबिलिटी, वो हम लोगों ने, हम छोटों ने, मतलब हम छोटे नहीं लेते ये इतने बड़े बड़े फैसले, बड़े लेते हैं, हमें उन पर ट्रस्ट होता है। तो ये क्या ड्रामा हमें सिखा रहा है कि बड़ों का जो भी डिसीजन होता है वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता है। ये एक चीज़ मुझे अजीब सी लगी थी कि वो पता भी नहीं करवाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बीइंग डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, मैंने तो ये सब को ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं मेरे बारे में, मतलब अपनी सारी औलाद के बारे में, और बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेते हैं। तो ये एक बात मुझे ड्रामा में बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो आई वांटेड टू शेयर। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए, आप सब भी नोटिस कर रहे होंगे। सो डू लेट मी नो कि अगर आप लोगों ने भी ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं कुछ ड्रामों में, आई विल डेफिनेटली लाइक टॉक अबाउट दैट। सो थैंक यू। और आगे भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं
आगे भी आपसे जो है आगे की स्टोरी शेयर करती जाऊँ। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।